जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से सुख सागर 10वें स्कंद का 75वां अध्याय सुना रही हूँ। राजसी उमक श्याम ने कियो यथा विधि पूर्ण, श्रम सो जल मही गिरी गयो, दुर्योधन मद चूर्ण। निकसी सभाग्रह सो गयो, हस्तिनापुर खिसियाए, लखी अनर्थ सज्जन करही, निज मन में है अतिहाय। सुनिए, राजा परीक्षित बोले, हे महाराज, दुर्योधन को छोड़कर देवता और राजा आदि सभी यज्ञ महोत्सव को देख बड़े प्रसन्न हुए। यह मैंने आपके मुख से सुना है, किंतु दुर्योधन क्यों न प्रसन्न हुए, इसका कारण बताइए। श्री सुखदेव जी बोले, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब बांधो यज्ञ की परिचर्या में लगे थे, भीमसेन रसोई के काम में, दुर्योधन खजाने के काम में, सहदेव पूजा में, नकुल सब सामग्रियों के जुटाने में, अर्जुन सब आए गए लोगों की खातिरदारी में, कृष्ण भगवान पैरों के धोने में, कर्ण दान करने में, इसी प्रकार सात्विक विकर्ण विदुर जी आदि सभी यज्ञ के कामों में लगे हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर अवर्त स्नान हुआ, अनेक नाच रंग बाजे आदि से बड़ा भारी उत्सव हुआ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यज्ञ परिपूर्ण हो गया। सब लोग आए हुए विदा होकर अपने अपने देशों को चले गए। उस समय किसी प्रकार की कमी न हुई। दुर्योधन आदि सब उस समय तो काम में जुटे रहे, किंतु दुर्योधन युधिष्ठिर के वैभव को देखकर मन ही मन कुढ़ता रहा। एक दिन की बात है कि मायासुर की बनाई हुई उस दिव्य सभा में जहाँ की देवता की भेंट की गई विभूति शोभा दे रही थी और उन विभूतियों के साथ द्रौपदी अपने पतियों की सेवा में लग रही थी, और जिस सभागृह में श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां दिव्य आभूषणों से सुशोभित होते हुए इधर उधर घूम रही थी, उसी सभा में बंधुओं तथा श्री कृष्ण से युक्त राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र की तरह शोभा दे रहे थे। बंदे जन उनकी स्तुति कर रहे थे। हे राजन, उसी समय दुर्योधन अपने भाइयों सहित हाथ में तलवार लिए हुए माला मुकुट आदि से सुशोभित हो उस सभा में घुसे। मार्ग में द्वारपालों को डांटते डपटते हुए आगे बढ़े तो मायासुर की माया से बनाई हुई उस विचित्र सभा में जाकर ऐसे मोहित हो गए कि जहाँ स्थल था वहाँ तो जल का भ्रम करके उन्होंने अपने कपड़े ऊपर को उठा लिए और जहाँ जल था वहाँ सूखी जमीन जानकर तेजी से चलते हुए एकदम उसी जगह धड़ाम से झट गिर पड़े। दुर्योधन की यह दशा देख भीमसेन तथा दूसरे राजा लोग एवं स्त्रियां आदि सब के सब राजा युधिष्ठिर के रोकने पर भी श्री कृष्ण भगवान की शैली पाकर ऊंचे स्वर से ठठाकर हंस पड़े। उस समय दुर्योधन बड़ा ही लज्जित हुआ और मन ही मन कुढ़ता हुआ चुप होकर अपने भवन को चला गया। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार को दूर करने की इच्छा से यह चाहते ही थे किसी प्रकार ऐसा पनावे बने जिससे इनमें आपस में
खूब मनोमलिन हो जाए, जिससे पृथ्वी का भार कम हो जाए। भगवान कृष्ण की ही दृष्टि मात्र से यह भ्रमित दुर्योधन को हुई थी। हे राज, यज्ञ में दुर्योधन की जो दुष्टता तुमने पूछी थी सब कह सुनाई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 75वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 76वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।